आप तो हमसे महंगाई बोलते हो और आपके नेता मठाधीश को माफिया बोलते हैं। हिम्मत है तो बोलो मस्जिद के लोग माफिया की तरह होते हैं। मदद से टाइम पूरा ले लिया। ऐसा कहने का मतलब आप इसके मतलब आप गलत कर रहे थे। देखिए एक अनुराग आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। एक में बिल्कुल सवाल तो सुन लीजिए। 15 सेकंड एक मिनट मेरी बात। आप बेल मिल गई है, आप क्या कह रहे हैं? पहले कहते बेल क्यों नहीं मिली, अब बेल मिल गई तो पता क्या कह रहे हैं? किस शर्त पे मिली है बताओ, किस शर्त पे मिली है बताओ। आप साधु के वेश में तो रावण भी आया था ना, रावण आता नहीं आता साधु के वेश में, उसको क्या कहोगे आप? तो इसलिए हम उनको बेरोजगारी क्यों है बताइए, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, महिला परेशान क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, चिल्ला के बोलिए आप, तब समझ में आता है क्या है। आप राव वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनका पोस्टर लेके आइए, हिम्मत है तो दिखाइए जनता को, तब पता चलेगा आप जनता की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके बोला क्या अब है करने से तो नहीं चलेगा ना। अब हमने बोलने दिया तो मुझे बोलने दो। अब मठाधीश कौन होता है? फ्रेंड्स, मिली जमानत तो तेज हो गई सियासत। जी हाँ, जब से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को जब से जमानत मिली है, तब से ओह पूरा एकदम विपक्षी खलबला के एकदम पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ रहे हैं कि क्यों इनको जमानत। दरअसल जमानत नहीं, उनको बेल मिली हुई है और उसी बेल को लेकर इतनी सारी मतलब डिबेट्स हो रहे हैं। उस डिबेट्स में बीजेपी के प्रवक्ता पागलों की तरह एकदम बौखला गए हैं और जिससे मिल रहे हैं, जो ही पार्टी के, जो विपक्ष पार्टी के मिल रहे हैं प्रवक्ता, उनसे भिड़ जा रहे हैं। और इस समय भिड़ गए हैं, पता है किससे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, लेट्स गो। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड मेरी टिप्पणी सुनिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है। आप कांग्रेस को बार बार घेरते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कहते थे कि वो उनकी राज में सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, आज आपके राज में सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, ये कह रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जवाब 3-4 लोगों से जवाब आपकी टर्न है सर। सबसे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ी, मैं जस्टिस भुयान की टिप्पणी पढ़ रहा हूं और किसी की नहीं। द appellant shall not make any public comments on the merits of the CBI case being sub judice before trial court। देखिए बीच में बोल रहे हैं। एंड it is also to necessitate a recent tendency of building a self-serving narrative on public platform। इनको चेतावनी दी है कि केस के बारे में ये विसर्जन हो गया या ये उजागर हो गया, ये नहीं कहना है। यही जस्टिस भुयान ने बोला है और जस्टिस भुयान को कोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं तो कह रहा हूं, देखो मुझे लगा केवल कपिल मिश्रा से डरते थे, अब कपिल शर्मा से भी घबराने लगे क्या? अब बताइए, कपिल मिश्रा से अब कपिल, मैंने बीच में बोला, मेरी बात होता है, वो आपके बीच में नहीं बोले, गिव हिम टाइम। मैं तो केवल कह रहा हूं चलो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की मत मानो, गणेश पूजा का विरोध किया करो, अभी सुप्रीम कोर्ट अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पर मेरी टिप्पणी छोड़ो, इनकी टिप्पणी। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम। सुन लीजिए, अब मुझे बता दिए, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अमित जी देखिए वही हो रहा है। जी। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो शराब घोटाले की शुरुआत की, उनके नेता का 10 दिन पहले का बयान है कि ये CCC वाली पार्टी है, चोरी करने वाली, कमीशन खाने वाली पार्टी है। अब बीजेपी को, कोर्ट को, अमित जी को, जनता को समझाने के बदले पहले सिर्फ और कांग्रेस को समझाइए कि सिर्फ और चोरी और करप्शन नहीं किया आपने। ठीक है, ओके छोड़ो ना भाई। संजीव झा, मुझे ये लगता है संजीव झा, देखिए ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर एक सीधी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस लड़ाई में आपका कई मौकों पर साथ दिया और कई मौकों पर आपसे हाथ खींचा और कई मौकों पर आपको फंसा दिया। क्या आपको लगता है, क्या आज आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी आईना दिखाया गया है? मुझे लगता है, देखिए पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस पे बोलने से आप डरते हैं? पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरह से नैरेटिव बनाती है, लेकिन कोर्ट का जो लगातार 40 एक्यूज को जेल भेजा था, 39th एक्यूज अरविंद केजरीवाल जी थे जो बाहर निकले हैं। एक एक कर यही कहते थे ना कि क्यों नहीं बेल मिल जाता, क्यों नहीं बेल मिल जाता। बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उन्होंने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट तक को याद दिलाया कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये भूल गया है, उसको याद रखना चाहिए। और उसे, लेकिन आप ये सोचिए कि आप किस विचारधारा को लेकर आपने पार्टी बनाई, किस विचारधारा को लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। आज आप देखिए, आज आप बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं क्यों, मतलब आज आप बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? इनकी पूरी कोशिश इसलिए है, मनीष जी को जेल किसी एक्साइज पॉलिसी में नहीं भेजा है। मनीष जो शिक्षा में काम किया है उसको अंडरमाइन करने के लिए भेजा। जैन साहब ने स्वास्थ्य में काम किया, उसको अंडरमाइन करने के लिए भेजा। अभी भी जेल में यही थी ना कि बदनाम कर दे, जेल में डाल दे, पूरी तंत्र लगा दिया, एक अठन्नी कहीं नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अच्छे मेरे संबंध है संजीव जी से। संजीव जी, लालू प्रसाद 5 बार कन्विक्टेड है, उनको भी बेल मिली, तो क्या लालू जी कन्विक्टेड करप्ट नहीं है? भैया पीएम यही बोलते थे, लालू जी जेल डालो, लालू जी जेल डालो, लालू जी जेल डालो। बोलो, अंग्रेज ने बनाया रॉलेट एक्ट, जिस एक्ट में सुन लीजिए, अंग्रेज ने बनाया रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी को भी जब तक चाहो जेल में बंद कर दो। इन्होंने बनाया PMLA एक्ट,
पीएमएलए एक्ट में किसी को बंद कर दो, बेल ही नहीं मिल सकती। ठीक है, ओके, सत्यप्रकाश, सही बोल रहे हैं। सत्यप्रकाश, देखिए आपने इतनी मिठाई तो नहीं खाई सत्यप्रकाश, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि हमारी 20 सीटें अगर ज्यादा होती तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप को हम जेल में डाल देते। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला जी। यही असली तानाशाही का बीज है इस कांग्रेस पार्टी के अंदर। दूसरों को वो तानाशाह बताते हैं और जब नकारे जाते हैं जनता से तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं। ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र में कि संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के घूमने वाला उसकी मूल भावना को तार तार करने का मकसद रखता है। बहुत दुखद है कि अपराधी जब जेल से छूटता है तो मिठाइयां बांटी जाती है। बहुत दुखद है, इस देश में जयललिता को जमानत मिली थी, लालू जी को जमानत मिली थी, सुखराम को जमानत मिली थी, बहुत लोगों को जमानत मिली थी। उसी कोर्ट ने सजा भी मुकर्रर जमानत देने के बाद की थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो शर्म है कि पूरे देश में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने दफ्तर नहीं जा सकता है। यह हमारे लिए शर्म है कि दिल्ली में देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें ऑर्डर करना पड़ रहा है एमसीडी के स्कूल में किताबें कैसे बंटे, क्योंकि इसका मुख्यमंत्री तो जेल में है। एक गहरी संवैधानिक संकट है जो संविधान वेत्ताओं को उस पर अपनी राय देनी पड़ेगी कि क्या देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत जब किसी मंत्री मुख्यमंत्री को अपने दफ्तर जाने से रोके तो क्या उसे पद पर बने रहने का हक है? बिल्कुल ऐसा कोई कहते बड़ा बड़ी आपने लाइन खींच दी। अनुराग भदौरिया आपकी जमानत को क्लीन चिट बता रहे हैं, ये ठीक नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा ने बोला कि अगर आपको शर्तों के साथ जमानत मिली है और आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते तो आपको मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या आपको लगता है ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो मुख्यमंत्री दफ्तर ना जा पाए, किसी फाइल पे साइन ना कर पाए, लोगों की डेवलपमेंट का कोई कागज साइन ना कर पाए? वो क्या मुख्यमंत्री होना चाहिए? कौन कह रहा है ये बात? सत्यप्रकाश मिश्रा, और कोर्ट ने भी बोली है बात। नहीं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी को आप जानते ही हो। अभी लालू जी के साथ सरकार में थे पटना में, लालू जी के साथ सरकार चला रहे थे, तब बीजेपी को तानाशाही बोल रहे थे। बीजेपी वहाँ नीतीश कुमार जी के बारे में आपके बीच में नहीं बोला, तब बीजेपी नीतीश जी के बारे में बोल रही थी ये ठीक नहीं है। आप जब आपके साथ सत्ता में आ गए अब वो ठीक हो गए। अभी लालू जी खराब हो गए, सत्ता में तब लालू जी ठीक थे। ये वो लोग हैं जो दल बदलते रहते हैं सत्ता के लिए, कभी सेंटर में बदलते हैं, कभी पटना में बदलते हैं। इनकी बात पे क्या यकीन करोगे? इनकी बात पे यकीन नहीं करने जा रहे हो। और चिल्ला चिल्ला के पता है कौन बोलता है? जिसके मन में चोर होता है वो चिल्लाता बहुत है। और आज चिल्ला के साबित करना पड़ रहा है कि विपक्ष चोर है, चिल्ला चिल्ला के। अगर आपके अंदर सत्यता होती तो सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय को ये ना बोलना पड़ता कि सीबीआई को आप पिंजरे का तोता मत समझिए, ये पिंजरे का तोता बनाने की कोशिश मत कीजिए। यही तो है आपसे कहने का मतलब। आप इसके मतलब आप गलत कर रहे थे। देखिए एक गलत कर रहे थे तभी तो एक में बिल्कुल कोर्ट ने कहा ना, सुन लीजिए। चिल्लाया भी नहीं। 15 सेकंड मेरे कार्यक्रम में मैं अपने लिए समय मांग रहा हूँ। अनुराग भाई अपने समय में आपने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ली कि उन्होंने पिंजरे में बंद तोता बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बाकी 6 शर्तों को आपने दरकिनार कर दिया। मैं उस पे आ रहा हूँ ना। क्यों? एक कैसे निशाना लगाइएगा? मैं बोल लूं अपना जी। देखिए अभी यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब आते थे ना, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अगर सही है विपक्ष तो बेल क्यों नहीं मिल रही है? बेल क्यों नहीं मिल रही है? बेल क्यों नहीं मिल रही है? अब मिल गई है ना, अब मिल गई है ना, अब मिल गई है ना। यार बेल क्यों नहीं मिल रही है? बेल मिल गई ना। एक मिनट रुकिए, अब बोले दीजिए उनकी बात। बेल मिल गई है, एक मिनट मेरी बात। अब बेल मिल गई है, आप क्या कह रहे हैं? पहले कहते बेल क्यों नहीं मिली, अब बेल मिल गई तो पता क्या कह रहे हैं? किस शर्त पे मिली है बताओ? किस शर्त पे मिली है बताओ? अरे भैया कमाल कर रहे हो। बेल नहीं मिली तो हल्ला मचा रहे हैं। बेल मिल गई है तो हल्ला मचा रहे। इतना हल्ला अगर आपने जनता के लिए मचा दिया होता कि बताओ बेरोजगारी क्यों है, बताइए। चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, महिला परेशान क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, चिल्ला के बोलिए आप, तब समझ में आता है कि आप राजनीति करते थे। ठीक है, सुनिए 2 सेकंड। हाँ, राजनीति के लिए बड़े बड़े पोस्टर लेके आते हैं। ये देखिए इसकी पोस्टर, ये देखिए उसका पोस्टर। कभी ये गरीबों का पोस्टर लेके आई जो परेशान है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनका पोस्टर लेके आइए। हिम्मत है तो दिखाइए जनता को, तब पता चलेगा आप जनता की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैं पब्लिक के सवाल लूंगा। 30 सेकंड 30 सेकंड सत्यप्रकाश। बीच में अनुराग जी चिल्लाने लगे और चीख चीख के बोलने लगे, तो मुझे लगा कि अपनी बात को खुद ही स्पष्ट कर दिया कि चीख के ही झूठ बोला जाता है। तो मुझे लगता है झूठ का पोस्टर बॉय कौन है वो तो समझ में आ गया। दूसरी बात, इन्होंने एक बात सही कही। इन्होंने एक बात इन पे ताना कसते हुए कहा कि कल तक इनको गालियां देते थे फिर उनके साथ चले गए।
अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है? थोड़ी बहुत सच्चाई ये है, अखिलेश यादव नकल जी तो है कर नहीं या लेते हैं बहुत सारे लोग। नकल तो करते ही हैं। अखिलेश यादव जी ने ये भी बोला था कि ये कांग्रेस चिरकुट और छुटोइया पार्टी है और फिर यू टर्न करते हुए उनके साथ चले गए। एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला आपके, अब बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड, बोलो, मैं अरे भाई, अरे बोला ही नहीं है, मैं जबरदस्ती परेशान हूं। सुनिए, 10 सेकंड इन्होंने में कहा 50 कि सेकंड महंगाई के पोस्टर क्यों नहीं लेकर आते, महंगाई के गरीबों के पोस्टर ले आइए, महंगाई की बात कीजिए। वैसे तो महंगाई पंजाब की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, अनुराग जी को नहीं दिखा, कर्नाटका की सरकार ने बढ़ा दिया, नहीं दिखा, परंतु एम फॉर महंगाई ये बोलते हैं, इनके नेता क्या बोलते हैं? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आप तो एम से महंगाई बोलते हैं और आपके नेता मठाधीश को माफिया बोलते हैं। हिम्मत है तो बोलो, मस्जिद के लोग माफिया की तरह होते हैं। मदरसे में बॉम्ब मिला है, मदरसे में वेपन मिला है, मदरसे को बोल सकते हैं नहीं बोलेंगे, मदरसे को नहीं बोलेंगे, केवल मठाधीश को बोलेंगे। बोला क्या हिंदू मुस्लिम? झूठ क्यों फैला रहे हो? बोला क्या हिंदू मुस्लिम? बताइए आप हिंदू मुस्लिम बोला क्या? आप हिंदू मुस्लिम कर रहे बैठ के यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हमें आपको डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं, लेकिन भाई महंगाई बताइए का उनको रुकने के लिए। बेरोजगारी का बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बताइए। अत्याचार का इन्होंने बोला था चीखने वाला छूटा होता है। चीखने वाला छूटा होता है। सुन लेते हैं। पहली बार पता चल रहा है कि मुस्लिम मठाधीश भी होते हैं। अरे कौन बोला ये हरा मुस्लिम कुर्ता मठाधीश पहनते पहनते होते हैं? मठाधीश को भी मुसलमान बना दिया। मठाधीश कौन होता है भाई? मठाधीश कौन होता है? पर मठाधीश और कौन नहीं, होता है? आखिरी बात, आखिरी बात, एक आखिरी बात। टाइम नहीं है। मठाधीश कौन होते हैं आप बताइए। मठाधीश आपने नहीं, योगी मुस्लिम में आदित्यनाथ के लिए मत टिप्पणी होते करी ना, हैं। मठाधीश मुस्लिम और में मत माफिया। होने लग गए। क्यों, क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए मेरी बात सुन, मुझे बोलने दीजिएगा। एक सेकंड। अरे बोलने दीजिए भाई। क्षेत्र के अंदर में देखिए, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपने देखा अयोध्या के अंदर में जब जमीन घोटाला हुआ, प्रभु राम की जमीन को लोगों ने कितने औने पौने दांव में खरीद के बेचा। भ्रष्टाचार देखने को मिला कि नहीं मिला, बताइए आप। क्या अयोध्या की जमीन पे घोटाला नहीं हुआ? बताइए आप। तो इस तरह शिक्षा माफिया भी होता है। गलत है। मैं आपके गलत है, ये गलत है, ये गलत हो रहा है। आप ये गलत है। मैंने बोलने दिया तो इसके मतलब ये नहीं है। क्या शिक्षा माफिया नहीं होते हैं क्या? बताइए, होता कि नहीं होता शिक्षा माफिया? मेरी बात सुनिए, हमारा बोलने का मतलब है कि आप मठाधीश का कोई भी व्यक्ति अगर अन्याय करेगा, देखिए ये गलत बात है। अगर मैं किसी के बीच में नहीं बोला था तो उसके नहीं, आप अगर आप नियम तोड़ोगे तो मैं अगर आप दूसरों के, मैंने बोलने दिया। देखिए ये फर्क होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। हमने ईमानदारी से बोलने दिया, अब उनको लगा हमने बोलने का टाइम पूरा ले लिया। अब हे करने से तो नहीं चलेगा ना। अब हमने बोलने दिया तो मुझे बोलने दो। अब मैं मठाधीश कौन होता है? वही मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हमेशा से देश के मठाधीश कौन बोल रहा हूँ ना। जी, जी। मठाधीश वो, अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप अगर साधु के भेष में, अगर आप साधु के वेश में, तो रावण भी आया था ना। सही। रावण आया था नहीं आया था साधु के वेश में? उसको क्या कहोगे आप? तो इसलिए हम उनको कहते हैं ठीक है। जो दूसरे वाह, मजा आ गया। क्या गजब का, इतना अच्छी तरीके से धुलाई की है अनुराग भदौरिया बीजेपी के प्रवक्ता को पूछो मत। इतनी खलबली इनके अंदर थी कि कैसे बेल दे दिया कोर्ट ने, क्यों बेल दे दिया। इन लोगों का बस चली ना तो किसी को बेल जमानत मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कितने दिन लालू यादव को बेचारे को परेशान किया, आखिर जमानत मिला तो छूटे। और ऐसे ही केजरीवाल के लिए इतना दिन से बेचारा मतलब जेल में है, इतने दिन हो गए, 177 दिन शायद हो गया, और आखिर में बेल कोर्ट ने न्याय दे ही दिया। आखिर कोर्ट ही तो है भारत में एक सबका जो विश्वास का प्रतीक है। बाकी इन लोगों का तो कोई भरोसा नहीं, किसके ऊपर ईडी लगा दे, सीबीआई लगा दे, कुछ भी लगा के। मतलब इन लोगों का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम जहाँ जीतते नहीं है वहाँ से जांच वांच बैठा कर उसके बाद उसको अंदर करो और इस्तीफा ले लो और वहाँ पे अपनी सरकार बना लो। इन लोगों का यही मकसद है और यही करते हैं बस। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वीडियो की। ये अनुराग भदौरिया ने बड़े अच्छी तरीके से धुलाई की। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।